एक सवाल पूछता हूं आपसे। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी, एक क्वार्टर में $68,000 करोड़ की कमाई, और आप एक इंडियन इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट देख रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि काश मैं भी इसमें पैसा लगा पाता, लेकिन लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है डॉलर अकाउंट चाहिए, जो फॉरेन का ब्रोकर है वो चाहिए, एलआरएस कंप्लायंस चाहिए, पता नहीं क्या क्या क्या। तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपने ना सुना हो, कि आप अभी इस वक्त सिर्फ ₹100 से एनवीडिया ट्रेड कर सकते हो इंडिया से आईएनआर में, बिना डॉलर के, बिना किसी फॉरेन अकाउंट के। एक और चीज, एनवीडिया की अर्निंग भी 20 मई को आ रही है, और ये वो दिन है जब स्टॉक 5 से 8% एक ही रात में हिलता है, और यही अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। तो आज की वीडियो में 3 चीज बताऊंगा। पहला, एनवीडिया की असली कहानी, अर्निंग का मतलब, जिससे कि आप पूरा पिक्चर समझ सको। दूसरा, CoinDCX से एनवीडिया में कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिस्क क्या है जो कोई नहीं बताता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे आपको सब कुछ सीखने को मिलता रहे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि एनवीडिया जीपीयू बनाता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। पहले ये सिर्फ गेमिंग के लिए था, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, वो सब सुना ही होगा। लेकिन अब ये एआई की दुनिया में आई, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, तो दुनिया को रियलाइज हुआ कि एआई ट्रेन करने के लिए सबसे पावरफुल चिप एनवीडिया के पास है। और एक बार ये समझ आया तो सब एनवीडिया के पीछे भागने लग गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया एनवीडिया चिप खरीदने के लिए। गूगल ने अपना डेटा सेंटर बनाया एनवीडिया चिप से। अमेजॉन, मेटा, टेस्ला सब एक लाइन में खड़े हैं एनवीडिया के जीपीयू को लेने के लिए। अब नंबर समझिएगा ध्यान से। पिछले क्वार्टर में, यानी सिर्फ 3 महीने में, एनवीडिया ने $68,000 करोड़ की रेवेन्यू कमाई। पूरे टाटा ग्रुप का मार्केट कैप लगभग इतना है, एक कंपनी ने 3 महीने में। और डेटा सेंटर यानी एआई चिप का बिजनेस 75% बढ़ गया एक साल में। और जो 20 मई को अर्निंग आने वाली है, एनालिस्ट का एस्टिमेट है $78,000 करोड़ का रेवेन्यू, यानी पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा। पिछले 8 क्वार्टर से एनवीडिया एनालिस्ट का एस्टिमेट लगातार बीट करते आया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर। तो सोचो कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो 6 से 8% खेल बनेगा। अगर डिसअपॉइंटमेंट आया या कमेंट्री अच्छी नहीं आई तो स्टॉक गिरेगा भी। यही है अर्निंग का खेल, क्योंकि रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमेंट्री। क्लियर है? अब हम ₹100 की कहानी की पे आते हैं कि हम ट्रेड कहां से कर सकते हैं। तो CoinDCX इंडिया का एक रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, FIU रजिस्टर्ड है। इसमें फरवरी 2026 से एक नई चीज आई, यूएस स्टॉक फ्यूचर। मतलब आप एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इनमें डायरेक्टली इंडिया से आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो। मतलब 20 से ज्यादा यूएस स्टॉक अवेलेबल है। अब एक चीज और क्लियरली समझ लो, ये एक्चुअल शेयर नहीं है। मतलब अगर आप CoinDCX पे एनवीडिया बाय करते हो तो आपके पास एनवीडिया का एक भी शेयर नहीं आता। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो एनवीडिया के प्राइस के साथ मूव करता है। आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे पैसा लगाते हो। तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडिंग है, और दोनों बातें अलग है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है CoinDCX ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, दोनों जगह अवेलेबल है। अकाउंट बनाओ, केवाईसी करो, पैन कार्ड और आधार चाहिए, बस 10 मिनट का काम है। दूसरा स्टेप है ऐप में FNO टैब को ओपन करो। वहां यूएस स्टॉक फ्यूचर का सेक्शन मिलेगा, एक अलग वैलेट होगा यूएस स्टॉक फ्यूचर वैलेट। उसमें INR ऐड करो, चाहे IMPS से करो, NEFT से करो। मिनिमम ₹100 से भी कर सकते हो, कोई डॉलर की नीड नहीं, कोई कन्वर्जन का चक्कर नहीं। तीसरा स्टेप, एनवीडिया यानी NVDA स्टॉक सेलेक्ट करो, तो आपको करंट प्राइस दिखेगा, 24 घंटे में कितना बदला, लीवरेज पोजीशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लीवरेज। मान लो आपके पास 10,000 है, 5x आपने लीवरेज लिया, तो 50,000 की पोजीशन कंट्रोल करते हो सिर्फ 10,000 से। अब एनवीडिया अगर 4% ऊपर गया तो आपको 4% नहीं मिलेगा, आपको 20% मिलेगा, क्योंकि पोजीशन 50,000 की थी, ड्यू टू लीवरेज। लेकिन ये मैं बहुत क्रिस्प और क्लियर बताऊं, लीवरेज का मतलब रिस्क भी 5 गुना हो जाता है। अगर एनवीडिया 4% नीचे गया तो आप 20% लूज कर सकते हो। यही सच है, यानी अच्छाई भी है और बुराई भी। चौथा स्टेप, लॉन्ग या शॉर्ट चूज करो। लॉन्ग का मतलब आप सोचते हो कि एनवीडिया अच्छा है, ऊपर जाएगा। शॉर्ट का मतलब आप सोचते हो कुछ गड़बड़ है, स्टॉक नीचे गिरेगा। और CoinDCX पे दोनों डायरेक्शन में ट्रेड होती है। ये है फ्यूचर की खूबसूरती। पांचवा स्टेप है मार्जिन अमाउंट डालो, लीवरेज सेट करो, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस एक ऐसी लाइन है जहां आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होता है अगर प्राइस गलत डायरेक्शन, और ये कंपलसरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग क्या है? बिना ब्रेक का ड्राइवर, राइट? और बस बिंदास ट्रेड करो। लिक्विडिटी यहाँ पर शाम में 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक है इंडियन टाइम के मुताबिक। यूएस मार्केट ओपन रहता है। अर्निंग रिजल्ट के बाद लगभग 6 बजे सुबह में मूव आती है और तब एक्शन होता है। अब आप टैक्स के हिसाब से पूछोगे तो टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। और याद रखिएगा, अर्निंग की कोई गारंटी नहीं होती है। तो रिजल्ट अच्छा आया, बुरा आया, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, ठीक है? तो यानी मैंने आपको क्लियर सिखा दिया कि CoinDCX से ट्रेडिंग करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, अकाउंट ओपन करो। हम वहां पर
हर संडे सेशन लेते हैं जिससे आपको और भी चीजें सिखाते हैं, स्ट्रेटजी सिखाते हैं, मतलब जो हमारे साथ अकाउंट खोलता है उन्हें सिखाते हैं। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो याद रखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। और याद रखो कि पोजीशन साइज उतनी ही रखो कि जहां कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आप पर कोई इफेक्ट ना आए। और एनवीडिया बहुत अच्छा अर्निंग मौका देने वाला है, तो आप सीख कर समझ कर आगे बढ़ो तो शायद फायदा ले सकते हो। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अकाउंट ओपन कीजिए।